और इस दिन भूत प्रेतों का वास होता है। इस दिन रात में अकेला जो कोई भी बाहर निकलता है तो उसके साथ बहुत ही बुरा होता है। मैं और मेरा दोस्त राजू जब हम इसी रात को अपने गांव जा रहे थे तो उस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही भयानक घटना घट गई। दरअसल एक औरत ने मेरे दोस्त राजू के साथ ऐसा किया जिसे सुनकर आपकी सांसें ऊपर नीचे हो जाएंगी। दोस्तों, उस औरत ने मेरे दोस्त राजू से एक कब्रिस्तान में खुदाई करवाई और उसके बाद उसके अंदर से जो चीज बाहर निकली उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर वो औरत कौन थी और उसने मेरे दोस्त राजू के साथ क्यों ऐसा किया, ये सभी बातें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये बात लगभग 8 साल पहले की है जब मैं लखनऊ में जॉब किया करता था। दरअसल लखनऊ में मेरी जॉब लगी थी और वो जॉब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। ये जॉब मेरे दोस्त रघु ने अपनी सिफारिश से लगवाई थी जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। रघु मेरे गांव का ही एक लड़का था और वो मेरे एक पक्का दोस्त था। पहले हम गांव में ही साथ रहा करते थे, लेकिन रघु काम के सिलसिले में गांव से बाहर निकल गया था और उसकी जॉब लखनऊ में लग गई थी, जिसके चलते उसने मुझे भी अपने पास बुलवा लिया था। हम दोनों एक ही रूम में रहा करते थे। 1 साल तक मैं जॉब कर चुका था और अब हमें गांव जाने का मन करने लगा, जिसके बाद रघु से मैंने कहा, चल भाई 16-17 दिन की छुट्टी ले लेते हैं और उसके बाद हम गांव चलते हैं। जिसके बाद रघु से मैंने कहा, चल भाई 16-17 दिन की छुट्टी ले लेते हैं और उसके बाद हम गांव चलते हैं। जब मैंने रघु से ये बात की तो उसके बाद उसने भी मेरी बात पर हामी भर दी और उसके बाद हम दोनों ने काम से छुट्टी ले ली। काम से छुट्टी लेने के बाद जब हम दोनों रात की बस पकड़ने वाले थे कि तभी एकदम से मौसम ने अपना रुख मोड़ लिया और उसके बाद मौसम अब बहुत ही खराब होने लगा। काले बादलों ने चांद को पूरी तरह से घेर लिया था और जब इसी के चलते हम दोनों अपने घर से निकले तो उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। इसलिए जब हम बस स्टैंड पहुंचे तो हमने देखा कि बस स्टैंड पर अभी कोई भी बस नहीं आई थी और ना ही वहां पर आज हमें लोग दिखाई दे रहे थे। जब मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया तो मैंने रघु से बोला, भाई आज पहली बार मैं ये देख रहा था कि बस स्टैंड पर कोई भी नहीं है। जब मैंने रघु से ये कहा तो उसने कहा, हाँ यार ऐसा पहली बार हो रहा है कि अभी सवारी नहीं है यहाँ पर। शायद मौसम की वजह से सवारी नहीं आई है, क्योंकि मौसम भी तो बहुत ख़राब है। जब हम बस स्टैंड पर पहुंचे थे तो तब तक रात हो चुकी थी। लगभग रात के 10 बज चुके थे, क्योंकि रास्ते में हम जाम के चलते यहाँ पर लेट पहुंचे थे। अभी हम वहीं पर बस के आने का इंतजार ही कर रहे थे कि तभी मैंने रघु से कहा, भाई लगता है बारिश